जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025। जी हाँ, BOI बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस सीधी भर्ती 2025 पूरी की पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, जो भी हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन इसमें 12,000 है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो जानकारी है उसको समझेंगे। बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025, BOI बैंक अप्रेंटिस भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2025 है, यानी कि 15 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वेतन इसमें 12,000 आपको दिया जाएगा। चलो जी, अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। बैंक ऑफ इंडिया BOI, ठीक है जी, ये है अप्रेंटिस की। कैसी है? अप्रेंटिस की भर्ती है, जो कि प्रोजेक्ट नंबर 2024-25, और ये है तुम्हारी देखो 1 मार्च से फॉर्म शुरू है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट ये है 15 मार्च 2025। और जो एज की गणना की जाएगी वो 1/1/2025 को की जाएगी, यानी 15 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चलो आगे बात करते हैं। ये रहे इसमें पद, यानी कि ये ट्रेनिंग सेट्स हैं। इसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना आपको, कहाँ कहाँ के लिए आप फॉर्म लगा सकते हो वो इसमें दे रखा है। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आती है, वो सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा पे आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये स्टेट दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, ये जोन दे रखे हैं, और ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, तो जैसे बिहार है तो बिहार में मुजफ्फरपुर और सीवान। ठीक है, जैसे दिल्ली है, ये छत्तीसगढ़ है, तो दिल्ली में देखो नई दिल्ली में SC की एक भी सीट नहीं है, ST की भी नहीं है, OBC की एक सीट है, EWS की एक भी नहीं है, जनरल की 5 सीट है, टोटल 6 सीट है। तो दिल्ली की टोटल 6 सीट हैं और दिव्यांगजनों की एक भी नहीं है। इस प्रकार से आप सभी की देख सकते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली की देख ली, ऐसे ही आप गुजरात की देख सकते हो, झारखंड की देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की देख सकते हो, महाराष्ट्र की देख सकते हो, फिर आगे चल के जैसे उड़ीसा की देख सकते हो, राजस्थान की आ गई। ये राजस्थान की जयपुर में और जोधपुर में सीटें हैं। तो जयपुर में तो देखो SC की तो है 1 सीट और ST की है 1, OBC की भी 1, EWS की नहीं है, जनरल की 5, टोटल 8 सीट है। जयपुर के लिए टोटल 8 और जोधपुर के लिए SC की 2, ST की 1, OBC की 2, EWS की 1, जनरल की 4, टोटल 10। जोधपुर में टोटल 10 सीटें हैं। ट्रेनिंग भी आपको जोधपुर में ही दी जाएगी और ये 1 साल के लिए अप्रेंटिस है भाई। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए अप्रेंटिस कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे करके घर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, परमानेंट नौकरी नहीं है भाई। ऐसे ही आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देख सकते हो, आगरा, हरदोई, वाराणसी, इस प्रकार से। ठीक है जी, चलो साहब, टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं साहब? टोटल 400 सीटें हैं। टोटल 400 सीटें हैं। 400 सीटों पे ही ये भर्ती निकाली जा रही है। चलो साहब, जोन वाइज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख सकते हो आप। क्या दे रखा है इसमें दे रखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तुम्हारा, 1 मिनट भाई, यहाँ पे दे रखा होगा ना। वैसे तो स्नातक मांगी जाती है, बाकी इसमें देखते हैं कैटेगरी वाइज जो भी आपको डिग्री डिप्लोमा मांगा जाता है उस हिसाब से। और 1 साल के लिए है ये। ठीक है, 1 साल के लिए है, जिसमें अभी देखते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दे रखी, एज दे रखी। यहाँ पे एज जो है मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है और छूट भी मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की। अब इसमें दे रखा है कि जो तुम्हारी एजुकेशन है
वो ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। क्या मांगी गई है? ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है कि भाई ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सा भी हो, ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज 20 साल होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 28, और छूट भी मिलेगी। ठीक है, छूट भी मिलती है। छूट जैसे SC ST को मिल गई 5 साल की, OBC को 3 साल की, दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उनकी 10 साल की छूट मिलेगी। इस प्रकार से है। चलो साहब, ये तो हो गई क्लियर बात। फिजिकल फिटनेस, मेडिकल वगैरह ये तो आप बनवा लोगे, अपने हॉस्पिटल से ही बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम स्वस्थ हैं। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। ये NATS है ना, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाला ट्रेनिंग स्कीम, NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ये यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है साहब? रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अप्रेंटिस की रजिस्ट्रेशन होती है। चलो साहब, ये हो गई क्लियर बात। हाँ जी, अब इसमें एक एग्ज़ाम भी लिया जाएगा छोटा सा, वो एग्ज़ाम भी आपको बताएंगे। एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे। छोटो कर लें भैया ना, और डायरेक्ट चलो अब जो भी अपने काम की चीज़ है वहीं पर जाके रुकेंगे भाई। चलो साहब, चलते रहो चलते रहो। ये आ गया, ये अपना सिलेक्शन प्रोसेस, और इसमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें देखो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। यानी कि अगर आप दूसरी जगह से फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लो राजस्थान में कोई कैंडिडेट रहता है, राजस्थान के उसके पास डॉक्यूमेंट है, तो उसको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो राजस्थान के अलावा दूसरी जगह फॉर्म भर रहा है तो उसकी भाषा हिंदी है, तब तो वो नहीं देगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अगर हिंदी नहीं है, जैसे मान लो गुजरात में क्या होती है? गुजराती भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा है। अब राजस्थान का कैंडिडेट गुजरात में फॉर्म भरेगा तो या तो उसको गुजराती आनी चाहिए ना, आनी चाहिए, बिल्कुल साहब, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको गुजराती नहीं आती है। अगर उसको गुजराती आती है तो उसको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर राजस्थान का बंदा राजस्थान में ही फॉर्म भर देता है तो उसको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी 10वीं की मार्कशीट जो है, 12वीं की मार्कशीट है, उनमें ये दे रखा है हिंदी भाषा कि भाई हिंदी इसने पढ़ी है 10वीं 12वीं में, तो फिर उसको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हरियाणा की, दिल्ली की जैसे हिंदी है तो दिल्ली से आप भर सकते हैं। दिल्ली में कैसी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है तो राजस्थान में भर सकते हो, दिल्ली में भर सकते हो। लेकिन जहाँ की भाषा ही गुजराती है तो आप उसमें नहीं भर पाओगे फॉर्म। अगर फॉर्म भरते हो तो फिर गुजराती की लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें होती है, ठीक है, बिल्कुल साहब। अब इसमें देखो, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और ये है तुम्हारी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 100 प्रश्न 100 नंबर के आएंगे तुम्हारे टोटल। ठीक है जी, इस प्रकार से ये है। और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 प्रश्न 100 नंबर के आएंगे और 90 मिनट का आपको यह टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। ये आपको सारी चीज़ें, ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, इसके बारे में यही बताया गया है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में अगर आपके पास में ऐसी कोई भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, तो आप उसके लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर वो हिंदी भाषा नहीं है ना आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट में, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा साहब। ये चीज़ें तो आप अपने ही खुद के ही राज्य से फॉर्म भर दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टाइपेंड वजीफा आपको कैसे दिया जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल स्टाइपेंड 12,000 रुपये आपको मिलेगा, जिसमें 7500 रुपये तो तुम्हारा जो है बैंक दे रहा है और 4500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। टोटल आपके 12,000 रुपये मंथ दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, और ये डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में आपके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ये रहा इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। 1 साल के लिए अप्रेंटिस कोर्स करवाया जा रहा है। ये 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 साल के लिए अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। फाइनल सिलेक्शन होगा, पहले तो टेस्ट होगा, फिर टेस्ट के बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और इस प्रकार से लोकल लैंग्वेज टेस्ट अगर आप अदर राज्य से भरोगे तो देना पड़ेगा। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर इच्छुक हैं आप इस बैंक में नौकरी करने के लिए, तो 1 साल के लिए अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रहने खाने का बंदोबस्त तुम्हारा खुद का रहेगा भाई, क्योंकि जो भी अप्रेंटिस करवाता है वो रहने खाने का तो स्वयं को ही उठाना पड़ता है खर्चा।
ये तो सिर्फ आपको कोर्स फ्री में करवा सकते हैं, ये आपको कोर्स फ्री में करवाएंगे, बाकी आपको पैसे देंगे 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसे देंगे। रहने खाने की सुविधा तुमको खुद को अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये चीज़ें होती हैं। फिर आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई सर्टिफिकेट लो, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा तो 1 साल के बाद में फिर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस बन गया ना आपका, आपने अप्रेंटिस कर ली है तो अप्रेंटिसशिप करने के बहाने आपको जॉब मिल जाएगी, फिर उसके बाद में दूसरे कहीं प्राइवेट बैंकों में आप जॉब कर सकते हैं। ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो ही आप फॉर्म भरें, इच्छुक नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।